Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम अंकित कौशल और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल साइंस एडिक्ट में। ठीक है जी। और साथ में हमारे चैनल संजय क्लासेस पर। बेटा, लास्ट पार्ट में जो कि मैंने स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता करा था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, वो क्या होती हैं। ठीक है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पता करा था, वो क्या होते हैं। तो हमने केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वो पता लग गया था हमें। ठीक है। तो आज की वीडियो में टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा सा एक बात बोलना चाहता हूँ। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं हम आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे पहचानें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या करना है हमें, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका पता कैसे लगाएंगे। तो बेटा, सबसे पहली बात तो मैं रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें किसी न्यू सब्सटेंस का विद न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है जिनसे वो मिलकर बना है उनसे। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है। कौन सा? एक तो हमारा चैनल संजय क्लासेस, ठीक है, और दूसरा मेरा चैनल ओनली फॉर साइंस, क्या हमारा साइंस एडिक्ट। ठीक है। चलो जी, अब हम टाइम बर्बाद ना करते हुए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बेटा, मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। वो चीज़ें क्या हैं? कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका हमें पता लगेगा अगर बोल दिया जाता है, जो कि पहला पॉइंट है, चेंज इन स्टेट। क्या बोला मैंने? चेंज इन स्टेट। अगर मान लो स्टेट में चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन का होने का पता लग जाता है हमें। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी गैस का इवोल्यूशन। ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है। और चेंज इन कलर। ठीक है। क्या? चेंज इन कलर। बेटा, ये वो चीज़ें हैं अगर जिनके मान लो इनके में चेंज आया तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं चेंज इन स्टेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन स्टेट का मतलब समझो। बेटा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं किसी के अंदर, उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने क्या करा, चीनी ली, शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, H2O के अंदर। ठीक है। और जैसे ही उसको मिलाया तो शुगर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसकी स्टेट चेंज आता है। स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। स्टेट क्या होती है हमारी? सॉलिड लिक्विड, फिजिकल स्टेट जो होती है गैस, ये मैटर की फिजिकल स्टेट है। ठीक है। इनमें जब चेंज आ जाता है तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन स्टेट। अगर मान लो स्टेट में चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, क्या होता है, अगर
टेम्परेचर में चेंज आता है तो भी केमिकल रिएक्शन का होने का पता होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, आपकी बुक का ही है, जिंक के टुकड़े लिए हमने कुछ, ठीक है, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया, ठीक है, जिंक के टुकड़े लिए H2SO4 के अंदर डाले, तो उसने क्या करा, यहाँ पर जिंक सल्फेट साथ में हाइड्रोजन गैस बनाई। अब ये दोनों तो मेरे हो गए रिएक्टेंट, क्योंकि ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये मेरे हो गए प्रोडक्ट। क्या हो गए, प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्यों ये नई चीज़ें बनी हैं, ये जिनसे वो मिलकर बनी, ठीक है। तो ये थी मेरी केमिकल रिएक्शन। इसमें जिंक जो है बेटा, उसकी स्टेट में चेंज आता है। ये जो जिंक के टुकड़े होते हैं, उसको जैसे ही हम H2SO4 में डालते हैं, धीरे धीरे वो टुकड़े खत्म हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, तो चेंज इन स्टेट हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, जब बेटा ये रिएक्शन होती है, तो आप जो फ्लास्क, जिस फ्लास्क में ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ये रिएक्शन जिस फ्लास्क में होगी, अगर आप उसमें देखोगे, अगर उसमें जो जिंक के टुकड़े डाले आपने, वो जब डिजोल्व होंगे ना, और आप इसकी सरफेस को टच करोगे, तो आप देखोगे कि वो गर्म हो जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, वो गर्म हो जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में ये आ जाएगा हमारा, यानी कि गैस को उत्सर्जित होना। तो पहला क्या था हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, तापमान में परिवर्तन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना, ठीक है ना। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी बेटा, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट वो होता है बेटा, जब क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के चलते कोई कहते हैं ना कि कोई चीज़ बच जाए, अनडिजोल्व सब्सटेंस, ठीक है ना, जो कि डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, अगर उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है किसी भी रिएक्शन के चलते, जो कि क्या है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इनसोल्यूबल बोल सकते हैं हम उसको, इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर मान लो तुमने कोई रिएक्शन कराई और उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो कि क्या है, डिजोल्व नहीं है, ठीक है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो वो भी केमिकल है। चेंज इन कलर, यानी कि रंग में परिवर्तन। अगर मान लो तुमने कोई दो चीज़ें मिलाई, ठीक है ना, और रंग में परिवर्तन हो गया, तो भी वो भी किसका साइन है, केमिकल रिएक्शन होने का साइन है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वाइट कलर लो, ठीक है, ब्लैक कलर लो, दोनों को मिला दो। लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, ग्रे कलर बन जाता है। तो ये जो ग्रे कलर बना वो क्या है, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन होने से भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने का हमें पता लगता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या सर ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्या इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए? नहीं, इन सभी चीज़ों का होना, इन सभी चीज़ों का होना, ऑल थिंग, ज़रूरी नहीं है। इन सभी का होना ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई एक भी हो गए, कोई एक चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है किसी भी प्रोसेस में, तो समझ लेना वो केमिकल रिएक्शन है। आइदर वो कोई भी हो सकती है, चेंज इन स्टेट दिखाई दे रहा है, समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन हो रहा है गैस का तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का तो भी केमिकल, चेंज इन कलर हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन। यानी कि इन सब में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है तो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जरूरी नहीं है सबका होना। समझ में आ रही बात? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन होने का ना होने का पता कैसे लगता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। इससे हमें क्या पता लगता है, केमिकल रिएक्शन के होने या ना होने का पता लगता है। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको चाय बनाने का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, जैसे चाय पत्ती डाल दो कलर में चेंज आता है, तो चेंज इन कलर यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। उसमें से जो है टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो भाप भी निकलती है, यानी कि गैस वगैरह निकलती हैं, ठीक है। गैस तो नहीं बोल सकते वहाँ पर, उसको हम वाटर, वो तो वेपर्स होते हैं, उसकी भाप होती है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है उसका, ठीक है ना।
लेकिन हम तो उसको बढ़ाते हैं खुद से, तो और स्टेट में तो चेंज आता ही है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है तुमने जिसमें, यानी कि ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, इन सबको देखकर आपको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इनमें? बहुत ईजी था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट करना इस पर। चलो जी, अब आगे पढ़ते हैं। आज थोड़ी वीडियो भी हिल रही है। अब बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। देखो चैप्टर का नाम था ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो अब हम रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इक्वेशन की बात करने वाले हैं हम। क्या पढ़ लिया हमने? रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, इक्वेशन की बात करने वाले। बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। केमिकल का मतलब तो सबको ही पता है अभी, ठीक है। हम मेन मतलब निकालते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसको हम समीकरण बोल रहे हैं। देखो मैं एग्जांपल दूं ना आपको, तो इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इक्वल। और बोला जाता है कि अगर मान लो किसी भी चीज में LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है RHS साइड के यानी कि राइट हैंड साइड के, तो हम बोल देते हैं वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। यानी कि उसमें इक्वल का साइन आ जाए। किसका साइन आ जाए? इक्वल का साइन आ जाए, उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। जैसे मैथ्स में आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा AX + BY + C = 0। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, ठीक है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, क्योंकि इसमें LHS साइड जो है वो RHS साइड के इक्वल है। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन की भी क्या होती है? इक्वेशन होती है, ठीक है। तो पहली बात तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं कि देखो क्या हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन लिखने लगी, यानी कि जब इनका पता लगा, जो साइंटिस्ट थे हमारे पुराने, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मैंने एक मैग्नीशियम रिबन जलाया था, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की मैंने बोला कि बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो मुझे करीबन 3 से 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई हमने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से साफ़ किया, फिर उसको क्या कहते हैं बर्नर के ऊपर रखा और उसको जलाया, उसमें से जो है दार्जिलिंग फ्लेम निकली, ठीक है, चमकदार, और उसका पाउडर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। और जलते वक्त उसने किससे रिएक्शन करी? ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला प्रोडक्ट में। तो बेटा इन सभी चीज़ों को लिखने के लिए आपको करीबन 3 से 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमारा काम आसान हो। उस टाइम पे भी सब यही चाहते थे। साइंस में बेटा यही चीज़ होती है कि काम आसान करना, ठीक है ना। तो काम आसान हो, अब उसके लिए क्या करा, सब ने बोला कि भाई काम आसान होना चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी इक्वेशन हम नहीं लिखना चाहते, हम तो आलसी हैं भाई, हम नहीं लिखना चाहते इतनी बड़ी इक्वेशन, हम सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, सॉरी, इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन हम नहीं लिखना चाहते, हम क्या करेंगे, कह रहे इसको शॉर्ट फॉर्म में बना दो, यानी कि इसको केमिकल इक्वेशन बना दो, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ इसको। तो उन्होंने इक्वेशन बनाई और उन्होंने बोला कि एक तरफ LHS में रिएक्टेंट्स रख लो और दूसरी तरफ RHS में प्रोडक्ट रख लो, ठीक है ना, और उनको इक्वेशन की तरह लिखो। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। क्या बोला गया? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण क्या है? बोलते हैं इट इज द सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं हम? इट इज द symbolically representation, it is the symbolically representation of any chemical reaction is called chemical equation। बेटा ना दिखाई दे रहा हो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को
उसके सिंबल्स, जो उसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं उनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना, उसी को केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। आइए केमिकल इक्वेशन लिखना सीखते हैं। ठीक है, अब बात हुई कि चलो केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। तो इस चीज़ को शॉर्टकट बनाने के लिए उन्होंने क्या करा भाई, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करा कि एक सिंपल इक्वेशन बनाई। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई, मैं काम छोटा करना चाहता था, तो उन्होंने बोला कि मैग्नीशियम रिबन जो हमने जलाया था उसकी इक्वेशन पूरा सेंटेंस में ना लिखकर उसको क्या करते हैं, इक्वेशन में लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, मैग्नीशियम था हमारा, उसका नाम लिख दिया प्लस। प्लस मतलब बेटा वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, उन्होंने प्लस का यूज किया यहाँ पर, प्लस ताकि वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन का नाम लिखा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एरो लगाया बेटा, अभी एरो का भी एक मतलब है यहाँ पर एरो लगाने का, वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो और फिर क्या बन रहा था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा था। ठीक है, ये बन रहा था। अब बात आती है कि ये देखो, अब इन दोनों के पीछे प्लस है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और ये चीज़ जो नहीं बनी है। ठीक है, ये क्या हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया। ठीक है, और इन्हीं को बोल दिया रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको मैं रिएक्टेंट काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमारे, जो कि नया सब्सटेंस, जो कि नया पदार्थ बनता है, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो और ये जो एरो है, अच्छा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं बेटा, हमेशा एक प्रोडक्ट नहीं बनता, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो उनको भी अगर दूसरा प्रोडक्ट होगा तो प्लस में दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर लेट सपोज X2 प्रोडक्ट है कोई यहाँ पर X, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो भी प्लस के साइन में आ जाएगा, जैसे कि पिछली रिएक्शन में हमने जिंक वाली रिएक्शन में देखा था। ठीक है ना, बताएंगे अभी। चलो जी, तो बेटा यहाँ पर देखो, ये मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो अभी ये जो एरो है ना बेटा, एक बात याद रखना, इस एरो का एक सिग्निफिकेंस है। इस एरो का जो ये फेस होता है ना, फेस जो है, ये जो फेस है एरो का बेटा, वो फेस जो है वो कहां पर होना चाहिए, टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, होना चाहिए नहीं, ये फेस ही प्रोडक्ट का पता लगाता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट किस तरफ है वो हमें फेस को देखकर पहचानना है। जिस तरफ फेस होगा वो उसी तरफ प्रोडक्ट होगा। जैसे कि फेस इस तरफ है तो ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, प्रोडक्ट में आएगी। तो रिएक्टेंट क्या कौन से हैं, इसके ऑपोजिट वाले। समझ में आ रही बात। तो बहुत बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे मान लो दोनों तरफ दो दो चीजें हों, तो हमें कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट कौन से, रिएक्टेंट कौन से। तो हम एरो को देखेंगे सबसे पहले, एरो का फेस जिस तरफ वही प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन बनाई गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से छोटी हो गई, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ा हमें। अब क्या है, इससे भी उसको छोटा किया गया, यानी कि और भी ज्यादा छोटा किया गया। उसको करने के लिए क्या करा, बोला कि हम इतना भी नहीं लिखेंगे, हम तो और आलसी हैं, हम तो और छोटी लिखेंगे। तो उन्होंने बोला इसके सिंबल्स यूज कर लो, यानी कि जो जो रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं, जो प्रोडक्ट बने, उनके सिंबल्स लिख लो। तो बेटा मैग्नीशियम जो है Mg से डिनोट किया जाता है, सिंबल होता है Mg उसका, उसके लिए Mg यूज किया। ऑक्सीजन जो है गैस है हमारी, O2 यूज किया उसके लिए। और एरो लगाकर, एरो क्या बता रहा है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, यही बता रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल करा गया MgO। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। ठीक है, इसको लिखने में इतना टाइम नहीं लगा, यानी कि इतनी बड़ी रिएक्शन को लिखने में जो इतना टाइम लग रहा था, अब यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्म में हमें मिल चुकी है, यानी कि केमिकल इक्वेशन। इसी को बेटा क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। यानी कि ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल ईजी है बेटा। अब बात आती है कुछ और चीज़ों की जानने की। तो बेटा जिस केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराना है, कोई कैटलिस्ट डालना है, जो कि अब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना, कुछ भी चीज़ डालनी होती है तो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में उसको एरो के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ पर लिख देते हैं, एरो के ऊपर लिख देते हैं। समझ में आ रही बात, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका था, सिंपल सा। तो बेटा ये क्या होते हैं, हमारे दो प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है इस तरफ, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अभिकारक बोलते हैं इनको। और जो ये प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बना, यानी कि नया पदार्थ बना, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है,
समझ में आ रही बात। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है वो समझ में आ गया होगा, और क्यों केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिखा है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की जो इक्वेशन होती है, व्हाट इज इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उनके प्रतीकों द्वारा सिंबलाइज करना, ठीक है ना, उसी को क्या कहलाते हैं, यानी कि उनके प्रतीकों द्वारा उनको निरूपित करना, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को प्रदर्शित करना, उसी को हम क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। समझ में आ रही बात, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जो पीछे दिया था जिंक वाला, जिंक हो गया, H2SO4 हो गया, इसमें भी देखो तुम ध्यान से, और यहाँ पर क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था, अभी बताया था इवोल्यूशन वगैरह। तो बेटा ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गए हमारे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। समझ में आ रही बात। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें प्लस का साइन यूज क्यों किया गया LHS में यहाँ पर उनके बीच में, क्योंकि बेटा इन दोनों ये रिएक्टेंट्स है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लस का साइन यूज किया है, ठीक है, रिएक्ट कराने के लिए। और यहाँ पर अच्छा रिएक्ट कराने के लिए नहीं बेटा, दो रिएक्टेंट है तो हमने प्लस का साइन यूज कर लिया बीच में। और यहाँ पर जो एरो है, एरो का सिग्निफिकेंस क्या है कि एरो का फेस उस तरफ होता है जिस तरफ प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्शन की डायरेक्शन को बता रहा है, इस तरफ डायरेक्शन हुई है, यानी कि सॉरी इस तरफ गई है रिएक्शन बन गई, ये चीज़ बनी है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे प्रोडक्ट हो गए। समझ में आ रही बात, बोलो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको लिखा जाता है, ठीक है, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आपको समझ में आया असल में, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो को क्या करो, लाइक करो बेटा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेटा चैनल का नाम आप सबको ही पता है कि, ठीक है, तो चैनल का नाम क्या है हमारा, साइंस एडिक्ट। और आपको बेटा साइंस एडिक्ट बनना है, ठीक है, साइंस एडिक्ट बनना है, मतलब कि आपको भी साइंस का एडिक्शन पालना है अपने अंदर, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेटा एक और चैनल है हमारा संजय क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। आपको संजय क्लासेस वाले चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिल सकती हैं, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो, जैसे कि हमारे मेनली अकाउंट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी हर एक टॉपिक पर, सर इतनी मेहनत करते हैं बेटा, ठीक है, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, BS हो गई, साइंस की भी मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर साइंस की वीडियो भी मेरी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, हिस्ट्री, ऑल साइंस, तो बेटा आपको मेनली सारी चीज़ों की वीडियो वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर जाओ, उस चैनल को भी शेयर करना, लाइक करना वीडियोस को, ठीक है, वो भी हमारा ही चैनल है। तो मेनली आपको ओनली साइंस के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, ओनली साइंस के लिए, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आपको अच्छी लगी है शेयर करो और सब्सक्राइब करो। समझ में आ रही बात। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अबाउट संजय क्लासेस, तो आप बेटा क्या कर सकते हो, संजय सर का नंबर है 9716980980, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स, वीडियोस आपको चाहिए हो, सब यहाँ पर मिल जाएंगी। समझ में आ रही बात। और अगर आपको साइंस के, हाँ जी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर क्या है 8745049803। तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको कॉन्टैक्ट। और दूसरी बात बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो क्या है, अगर आप नोट्स के लिए चाहते हो तो बेटा मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है, ठीक है ना, साइंस एडिक्ट के नाम से है, टेलीग्राम पर जो चैनल है बेटा साइंस एडिक्ट के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करो, आपको वहाँ पर भी क्या है नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात। चलो जी, थैंक यू बेटा। और अपने आप को सेफ रखो बेटा, घर में रखना, सारे बच्चे घर में ही रहना, ठीक है, कम से कम दूसरों से मिलो, सेफ रखो। ओके बेटा, थैंक यू।